हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से मैन एंड वुमेन एक दूसरे को गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड करते हैं, जिससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यह वीडियो जॉन ग्रे द्वारा लिखी गई बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम विनस पर बेस्ड है। जॉन ग्रे ने यह बुक हजारों लोगों की काउंसलिंग के बाद लिखी है। मोस्ट ऑफ द मैन एंड वुमेन मतलब रफली 90% पीपल इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं। यह मैन एंड वुमेन के डिफरेंसेस आप तब नोटिस करोगे जब आप रिलेशनशिप में हो, जब आपके चिल्ड्रन हो या जब आप स्ट्रेस में हो। सो नंबर 1 थिंग कि आप एक्सेप्ट करो कि मैन एंड वुमेन डिफरेंट होते हैं। वुमेन एंड मैन की नीड्स, उनके बोलने का तरीका, उनके बातों का समझने का तरीका डिफरेंट होता है। मैन एंड वुमेन वहाँ गलती करते हैं जब वह एज्यूम करते हैं कि यदि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है तो वह पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करेगा या उस तरीके से बिहेव करेगा जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं। वो सोचते हैं वो चाहे जो हम चाहते हैं, वो महसूस करे जो हम महसूस करते हैं। अगर आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझ लो और उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करो तो आप अपने पार्टनर को एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वह पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करे, जिसकी वजह से आपको उनकी बात का बुरा नहीं लगेगा। दूसरा, आप अपने पार्टनर को वो दे सकोगे जो उनकी एक्चुअल ज़रूरत है। कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, तो हमें मैन एंड वुमेन दोनों के नेचर को समझना होगा। नंबर 2, मैन की फितरत को समझे। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि टॉम अपने घर में प्लम्बिंग का काम कर रहा है। क्योंकि पानी का पाइप लीक है तो वह उसे फिक्स कर रहा है। वह उसे बहुत ट्राई कर रहा है लेकिन उसमें देर लग रही है। ऐसे में उसको उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह उसके लिए एक अचीवमेंट गोल बन गया है। ऐसे में टॉम की वाइफ जूली उनको बीच बीच में एडवाइस देती रहती है कि आप इसे छोड़ दो, हम इसे किसी प्लम्बर से ठीक करा लेंगे। बट टॉम को लगता है कि जूली उसकी क्षमता पर शक कर रही है, क्योंकि टॉम के मन में यह है कि जब वह इस काम को खुद ही कर सकता है तो दूसरे को क्यों इन्वॉल्व करूं। एक्चुअल में टॉम के लिए यह अचीवमेंट खुद से पाना ही प्राउड की फीलिंग देगा, इसलिए वह दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। इस एग्जाम्पल से 3 चीज़ें पता चलती हैं। फर्स्ट, मैन अपनी प्रॉब्लम पहले खुद ही सॉल्व करना पसंद करता है। सेकंड, वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत कोशिश करता रहता है। और थर्ड, उसे चाहिए कि उसकी वुमेन उनकी क्षमता पर ट्रस्ट करे। नाउ सपोज कि टॉम सही से महसूस करता है कि उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे में वह अपनी प्रॉब्लम किसी एक्सपर्ट से शेयर करता है या उससे बताता है जिसकी वह रिस्पेक्ट करता है। सपोज कि वह पॉल है। जो मैन मतलब पॉल उनकी प्रॉब्लम सुनता है वह अपने लिए यह सम्मान की बात समझता है और वह उसे एक बढ़िया सा सॉल्यूशन देता है। इस सॉल्यूशन को टॉम एक्सेप्ट कर लेता है जिससे पॉल फक्र महसूस करता है। इस बात से 2 चीज़ें पता चलती हैं। फर्स्ट, जब मैन कोई प्रॉब्लम सुनता है तो वह उसके लिए सॉल्यूशन बताने का एक इन्विटेशन होता है, तो वह मिस्टर एक्सपर्ट की कैप पहनता है और सॉल्यूशन बताने लगता है। सेकंड, जब सामने वाला सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लेता है तो वह प्राउड फील करता है। नाउ वुमेन को इस बात से क्या समझना चाहिए। मोस्ट ऑफ द मैन कई बार अपने माइंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। यह प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जैसे ऑफिस के काम से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, मम्मी की दवाई लाने से रिलेटेड, घर के बजट से रिलेटेड। ऐसे में जब मैन चुपचाप रहता है और वुमेन बोलती रहती है तो वुमेन यह सोचने लगती है कि शायद ये मेरी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद ये मुझसे प्यार नहीं करते या इन्हें मेरी परवाह नहीं है। एक्चुअल में जब मैन स्ट्रेस में होता है तो वह चुप रहना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि उनके माइंड में प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के प्रोसेस चल रहे होते हैं। ऐसे में वुमेन को मैन से बातें करने में फोर्स नहीं करना चाहिए, बट उनसे कहें जब आप रेडी हो जाओ तो बता देना, मुझे आपसे बातें शेयर करनी है। कई बार वुमेन उनके चुप चुप होने की वजह से उनसे पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है, बताओ ना। लेकिन मैन ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना चाहता है, सो वह कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिहेवियर वुमेन के लिए कंफ्यूजिंग है, जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि वुमेन इस बात को अंडरस्टैंड करे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना मैन के लिए बहुत ज़रूरी है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। जब मैन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो वह स्ट्रेस में होता है और वह अपनी अनसॉल्व प्रॉब्लम को भूलने के लिए टीवी, मोबाइल, गेम, न्यूज़ या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है। मैन को सीखने की ज़रूरत है कि वह भूलने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करने की बजाय वुमेन की बातों में इन्वॉल्व होए। नंबर 3,
वुमेन जब स्ट्रेस में होती है तो ज़्यादा बातें करती है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि जूली अपने ऑफिस से थक हार के शाम को घर आई और बोली, मुझे अपने कलीग रिया का भी काम करना पड़ा क्योंकि इसकी 2 दिन की लीव है। टॉम कहता है, तो आप थोड़ा थोड़ा काम कर लेती। जूली कहती है, नहीं, बॉस को आज ही फाइल कंप्लीट चाहिए थी। टॉम, आपको उन्हें बता देना चाहिए था कि आप पर रिया का भी काम का लोड है। जूली कहती है, नहीं, रिया मेरी फ्रेंड है और वो भी मेरी हेल्प करती है। टॉम सोचता है इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जब मैन के सामने कोई अपनी प्रॉब्लम बताता है तो उसके लिए मतलब होता है कि वह एडवाइस सॉल्यूशन पूछ रहा है और उसे मिस्टर एक्सपर्ट भी तो बनना है कि वह अपनी वुमेन का हीरो बने। जब टॉम जूली की बातों का सॉल्यूशन सोच रहा होता है, उस दौरान जूली टॉम से बातें करना बंद नहीं करती, क्योंकि टॉम के सभी सॉल्यूशन जूली रिजेक्ट कर देती है और फिर भी वो अपसेट ही रहती है। तो टॉम अपने आप को यूजलेस समझने लगता है, जिसकी वजह से जूली को सुनना टॉम के लिए बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में टॉम सोचता है जूली बहुत बातें कर रही है और फिर वह जूली को इग्नोर करने लगता है। आखिर में जूली इरिटेट हो जाती है। मैन को इस बात से क्या समझना चाहिए? फर्स्ट, वुमेन का अपनी प्रॉब्लम को बताने का मतलब आपके करीब आना है, ना कि आपको सॉल्यूशन का इनविटेशन देना है। ज़्यादातर वुमेन की बातें ऐसी होती हैं जिसमें वह सॉल्यूशन नहीं चाहती, हालांकि मैन को बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि वह उनसे सॉल्यूशन ढूंढ रही है। ऐसे में यदि मैन को इस पर शक है तो वुमेन से खुद ही एक बार पूछ ले कि उन्हें इसके लिए कोई एडवाइस चाहिए। एक्चुअल में वुमेन अपनी बातों का सॉल्यूशन बातें करने से खुद ही पता लगा लेती हैं। वुमेन में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का जरिया बातें करना है। कई बार वुमेन जब स्ट्रेस में होती है तो वह डिटेल में बातें करके अपनी स्ट्रेस कम करती है, जैसे मैन चुप होकर अपना स्ट्रेस कम करता है। जब वुमेन स्ट्रेस में होती है तो उनको बिना इंटरप्ट करे उनकी सुनना जरूरी होता है। शुरू में आपको परेशानी लगेगी, लेकिन बाद में आप महसूस करोगे कि बातें करने से वुमेन को रिलीफ मिलता है। उनको सॉल्यूशन बताना, आपकी नज़रों में तो आप हेल्प एंड लव कर रहे हैं ताकि वे अच्छा फील करें, पर वुमेन की नज़रों में आप उनकी सुन नहीं रहे होते, आप उनको समझ नहीं रहे होते, जो उनके स्ट्रेस को कम करने की बजाय बढ़ाता है। मैन को समझना होगा कि बस आपके सुनने से ही आप वुमेन को सपोर्ट करते हो। बातें सुनते हुए यदि आप हाँ करें तो यह वुमेन को यह बताता है कि आप उनकी बात समझ रहे हैं। नंबर 4, मैन को ऐसी वुमेन पसंद होती है जो उन्हें कंट्रोल नहीं करती। हमारे पहले एग्जाम्पल में जूली टॉम को बीच बीच में एडवाइस दे रही होती है। मैन को बिना मांगे एडवाइस देना यह फील कराता है जैसे उसे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए या वो खुद से यह काम नहीं कर सकता। कई बार मैन को यह फील होता है कि मुझे मत बताओ कि क्या करना चाहिए। वुमेन की नज़रों में तो वह एडवाइस देकर अपने मैन को सपोर्ट कर रही होती है, बट मैन की नज़रों में बिना मांगे एडवाइस देना उनकी काबिलियत पर क्वेश्चन है। यह उन्हें यह फील कराता है कि उनकी वुमेन उन्हें कंट्रोल करना चाहती है। इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और जानेंगे। खैर, यहाँ पर मैन को यह समझना होगा कि वुमेन की लैंग्वेज में बिना मांगे एडवाइस देना उनके लव का शो करना होता है जिसकी वह परवाह करती हैं, और वुमेन को भी समझना होगा कि मैन को बिना पूछे एडवाइस देना अनलव फील कराता है, स्पेशली जब मैन गलती करता है। यदि मैन एंड वुमेन इस बात को समझ जाए तो उनको एक दूसरे को समझना आसान होगा। बट इन सब चीज़ों का मतलब यह नहीं है कि मैन को एडवाइस नहीं चाहिए और वुमेन को सॉल्यूशन नहीं चाहिए। जब मैन को लगता है कि उनकी वाइफ उन्हें बात बात पर करेक्ट करने की कोशिश नहीं करती तो उन्हें वुमेन से एडवाइस लेने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जब मैन बात बात पर वुमेन को सॉल्यूशन नहीं देता बट पेशेंस से उनकी सुनता है तो वुमेन सॉल्यूशन को ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। अब यह कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने इस वीडियो में देखे हैं। आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।